और ये कहते थे कि जब हम हमारे समाज के अंदर खड़े हैं तो उस समय अगर हम जय भीम कह सकते हैं तो दूसरे व्यक्तियों के, दूसरे समाज के अंदर, दूसरे लोगों के अंदर जाकर के, दूसरे अफसरों को जाकर के भी उस समय भी उन्हें जय भीम बोलना चाहिए। B2B चैनल देखने वाले सारे साथियों ने मित्र राठी की ओर से जय भीम जय भारत। साथियों, आज मैं गांव करमगढ़ में पहुंचा हूं और यहां पर हमारे एक सम्मानित अंकल जी, जिन्होंने पत्रकारिता का एक ऐसा युग ला दिया है था। खासकर मैं हरियाणा प्रदेश की बात करूं तो उनका कुछ दिन पहले परिनिर्वाण हो गया था और आज उनका शांति पाठ किया गया था। तो इस शांति पाठ में हम पहुंचे हैं। तो सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा कि आप अपने B2B चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। और अब अभी हमारे साथ परिवार मौजूद है, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि अंकल जी का जो कार्य रहा है वो किस प्रकार का कार्य है, कैसे उन्होंने समाज में कार्य किया है और उन्होंने उनसे कितना कुछ सीखने को मिला है। तो सबसे पहले जय भीम सर। जय भीम सभी साथियों को नमस्कार। सर अपना नाम बता दीजिए। मैं मुकेश माथुर हूँ, जिनका परिनिर्वाण हुआ है, जो अभी हमारे बीच में नहीं रहे हैं। वो मेरे पिताजी थे, श्री रघुवीर माथुर। RS माथुर के नाम से उनको जाना जाता था हमारे पत्रकारिता जगत में और हमारे समाज के बीच में। मेरे पिताजी ने सन 1990 के अंदर पत्रकारिता शुरुआत की थी और सबसे पहला जो उनका समाचार पत्र था वो घोषणा पत्र था। 1990 के अंदर जब उन्होंने घोषणा पत्र शुरुआत की और ये जुनून जो पैदा किया, उस समय में जब वो रोडवेज के अंदर नौकरी करते थे और रोडवेज के एक GM जो हमारा हरियाणा रोडवेज डिपो, दिल्ली डिपो होता है, जो हरियाणा रोडवेज का दिल्ली का डिपो होता है, वहाँ पर वो बतौर क्लर्क थे, ISBT के ऊपर वो बैठते थे। जब उन्होंने वहाँ पर फैले भ्रष्टाचार के बीच में उन्हें देखा कि यहाँ पर इतना भ्रष्टाचार है, तो उन्होंने उनके खिलाफ आवाज़ उठाई। उन्होंने उनके कारनामों को देखा, उनको उजागर करने के लिए वो आगे बढ़े और उन्होंने उस समय अपनी पत्रकारिता शुरू की। करनाल में से घोषणा पत्र निकलता था उस समय और उन्होंने वहाँ पर उनके जो चले कारनामे थे, जो उसका भ्रष्टाचार, उनको उजागर किया। मेरे फादर ने 6-7 डिपार्टमेंट के अंदर सर्विस करी। उन्होंने दूसरे जो सर्विस करी वो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी डिपार्टमेंट चंडीगढ़ के अंदर की। तीसरा जो डिपार्टमेंट था उन्होंने बिजली विभाग के अंदर बतौर क्लर्क रहे। चौथा जो डिपार्टमेंट था उनका HISDC जो हरियाणा बीज विकास निगम का होता है, वहाँ पर उन्होंने सर्विस की। पांचवा जो उनका डिपार्टमेंट था, उन्होंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र में वो बतौर क्लर्क भी रहे। इन सभी से उन्होंने कभी भी संतुष्टि प्राप्त नहीं करी, लेकिन समाज में हो रहे जितने भी अत्याचार हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको देखने के लिए, उनके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए उन्होंने अपनी कलम को हथियार बनाया। कभी भी वो अपने कहीं पर भी एक अपना हथियार उठा करके, लाठी उठा कर नहीं लगते। हमें कहते थे कि हमारा जो कलम है, कलम का जो हथियार है वो सबसे बड़ा हथियार है। जहाँ तक परिवार की बात है तो उनके परिनिर्वाण के बाद तो परिवार में काफ़ी दुख का माहौल है। तो इसको आप किस प्रकार कवर करना चाहोगे, जो उनका जो कार्य है उसको किस प्रकार आप आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं? सामाजिक जो हमारी व्यवस्था है, उस समाज में हम जैसा सहयोग जो रहा है, जो मेरे पिताजी ने मेरे को बताया है, इस समय आपने इस तरह से आगे बढ़ाना है, इस तरह से वो करना है, तो हम उसी के नक्शे कदम पर चलते हुए, उनकी शिक्षाओं के ऊपर चलते हुए हम समाज के अंदर भागीदारी दिखाएंगे। तो आज यहाँ पर जो मैं कैमरामैन से भी कहना चाहूँगा, ये एक बार आप दिखा दे सामने से आके कि जो आमतौर पर देखा जाए तो हमें अलग प्रकार से कोई भी तेरा भी है या कोई भी कार्यक्रम होता है वो अलग प्रकार से देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ महापुरुषों की विचारधारा। तो मुकेश जी ये बताइए, आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? ये भी प्रेरणा मैंने मेरे पिताजी से ही मिली है। वो हमेशा ही इस प्रकार की बुराइयों के खिलाफ लिखते थे और वो बताते थे, समाज के अंदर चल रहे इस प्रकार के कार्यक्रम में भी वो शामिल होते थे। जय भीम और की जो विचारधारा अभी हमारे बीच में चली हुई है, लेकिन हमारे समाज के अंदर भी जब हम किसी समाज के अंदर इकट्ठे होते हैं, कई व्यक्ति ऐसे होते, वो तो ये कहते थे कि जो ये जय भीम वाले हैं, जब हमारे समाज के व्यक्ति के अंदर मिलते हैं तो ये जय भीम का नारा देते हैं,
जबकि अदर समाज के अंदर अगर जो जातियों में बटा हुआ समाज है उसमें अगर मिलते हैं तो ये ब्राह्मणवाद के वहाँ पर जाते हैं कि ये राम राम और नमस्ते करते हैं, तो उनको भी ब्राह्मणवाद के साथ उनको भी जय भीम का नारा नहीं क्यों नहीं देते। वो कई बार इस प्रकार की व्यवस्था के खिलाफ भी थे। जो ये जय भीम का नारा देते हुए समाज को पाड़ने और बांटने की बात करते हैं, वो इस सारी व्यवस्था के खिलाफ थे और ये कहते थे कि जब हम हमारे समाज के अंदर खड़े हैं तो उस समय अगर हम जय भीम कह सकते हैं तो दूसरे व्यक्तियों के, दूसरे समाज के अंदर, दूसरे लोगों के अंदर जाकर के, दूसरे अफसरों को जाकर के भी उस समय भी उन्हें जय भीम बोलना चाहिए। तो आज भी हम देखते हैं, हमारे को जो बताया गया कि गाँव के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें उन्होंने बहुत से कार्य किए, गाँव के अंदर जो सामाजिक बुराइयां थी उनके खिलाफ लड़े और बहुत से व्यक्ति गाँव में भी मेरे फादर को ये कहते थे कि ये तो वैसे ही है और इस तरह की कार्य वैसे ही करता रहता है, लिखता रहता है। तो गाँव के अंदर भी जो आवाज़ें उन्होंने उठाई और जो आज मैं देखता हूँ उस तरह की आवाज़ आने वाले समय में पता नहीं कौन उभर के आएगा। लेकिन अभी तक के जो समाज में अगर आसपास के गाँव में, जिलों में, जिला स्तर के कार्यक्रमों में या किसी भी तहसील कार्यालय में जाकर के अभी भी अपने मेरे फादर के नाम से, RS माथुर के नाम से अगर आप पूछोगे तो उनसे बड़ा नाम नहीं मिलेगा। बड़े बड़े अखबार वाले जो राष्ट्रीय स्तर के अखबार रहते हैं, भास्कर न्यूज़ है, जागरण न्यूज़ है या हिंदुस्तान टाइम्स है, उनके जो पत्रकार बने हुए जो वहाँ पर बैठे हैं, जब उनको कोई स्कैंडल दिया जाता था कि एक समाज के अंदर इन लोगों को समय पर जो है जो सरकार द्वारा वितरित किया गया राशन नहीं मिलता या लोगों को जो हमारी स्कॉलरशिप वगैरह वो नहीं मिलती है, जो सरकार की जो जितने कार्यक्रम है वो समाज तक नहीं पहुंचते हैं, अगर वो नहीं पहुंचते थे तो वो लोग आकर के उन्हें वो स्कैंडल देते थे और वो पूरे के पूरे पेज वहाँ पर लगाते थे, उन आवाज़ों को उठाते थे। उनके समय में उन्होंने अभी भी जो हिसार के अंदर चल रहे समाज कल्याण विभाग के मुद्दे को उठाया और वहाँ पर एक मैडम ने मेरे फादर के ऊपर ये कहा कि ये हमारे मुद्दे को किस प्रकार से उठा रहे हैं और वहाँ पर लाखों रुपए के घपले और जो लाखों रुपए के लेन देन थे अनेक माध्यम से उन्होंने सभी जगह पर फैलाए, अनेक माध्यम से अनेक बैंक अकाउंटों के अंदर उन्होंने पहुँचे हुए, वो सारे के सारे रिकॉर्ड वो सबूत मेरे पास फादर के पास थे। उन्होंने एक अगर पत्रकार अगर कोई खबर लगा देता है और खबर लगाने के बाद उस पर क्या कार्रवाई होती है उस बारे में आजकल के जो छोटे पत्रकार हैं, छोटे छोटे बच्चे बने हुए हैं, इनको नहीं पता होता। खबर लगने के बाद उनके पास यही रहता है खबर लगा दी, कार्यक्रम और समाप्त, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन मेरे फादर उस खबर को लगाने के बाद वो देखते थे किस डिपार्टमेंट की है, उसको वित्त एंड सचिव तक, फाइनेंशियल सेक्रेटरी तक, गृह मंत्रालय तक, भारत सरकार तक, वहां तक अपनी खबर की प्रतियों को लगाकर पहुंचाते थे और कहते थे कि ये समाज के अंदर, इसीलिए समाज के अंदर जितने भी कार्य अफसर थे उनके नाम लेने से ही डरते थे। अभी मेरे पास जितने अभी मेरे शोक सभा के अंदर या उससे पहले जितने पत्रकार आए, बहुत से पत्रकार यहाँ पर आए, उन्होंने आकर यही बताया कि जब कोई भी बड़ा स्कैंडल आता था, समाज की आवाज़ उठानी होती थी, तो हम केवल हमारे अंकल जियों को ही कहते थे कि ये आवाज़ केवल वही उठा देते हैं और कोई हमारे बस की बात नहीं है, नहीं पंजाब केसरी वाला, नहीं भास्कर वाला, नहीं दैनिक जागरण वाला, केवल वही हम वो आवाज़ उठाते थे। और इसका जीता जागता प्रमाण भी है और हमारे बीच में समाज में कहीं जाकर भी आप देखोगे तो ये आपका प्रमाण मिलेगा इसका। तो आज हमने देखा कि एक लड़की के द्वारा ये शांति पाठ संपन्न करवाया गया, इसके पीछे का आप क्या कारण मानते हो और कितना बदलाव देखते हो आज समाज के अंदर? आज समाज के अंदर बहुत ही बदलाव है और ये हमारे पिताजी भी कहते थे कि हमें जो है लड़कियों को आगे की तरफ लेके जाना चाहिए और हमेशा ही मेरे फादर ने यहाँ पर मान सम्मान दिया है। तो आज राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन भी है, महिलाओं के लिए इतनी बड़ी क्रांति करने वाली सावित्रीबाई फुले जो रही है, उनके विषय में आप क्या कहना चाहोगे? माता सावित्रीबाई फुले जो हमारे बीच में रही, जिन्होंने सबसे पहले हमारी महिलाओं के लिए आवाज़ उठाई, उनकी शिक्षा के लिए आवाज़ उठाई। अब मैं अगर आप आज के दौर से थोड़ा पीछे जाऊं, अगर 70 के दौर में या 60 के दौर में जाऊं, जहां पर मेरे से बड़ी मेरी बुआ जी हैं या उनसे बड़ी मेरी जो बहनें हैं, वो पढ़ने में असमर्थ रही, पढ़ नहीं पा रही थी और उसके बाद का जो दौर चला है और उसमें सावित्रीबाई फुले जी का अगर हम इतिहास पढ़ते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं और उनके जीवन के बारे में जब पढ़ते हैं तो बहुत कुछ आगे निकल के आता है। उन्होंने बहुत चीज़ें सही, समाज में जाते हुए उन्होंने लोगों की गालियाँ भी सही, उन्होंने कीचड़ फेंकने वाली वो बातें भी सही। लेकिन हम आज देखते हैं कि प्रत्येक जो
हमारी बहनें हैं, औरतें हैं, वो सारे के सारे सामाजिक कार्य में हमारा विश्वास है, उनको आगे की तरफ बढ़ाती हैं, देश को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग करती हैं और जो है फ़ौज के अंदर भी वो जाती हैं, एक आईएएस अधिकारी भी हैं। अभी हमने देखा था कि हमारी जो बेटी समान एक बौद्ध धर्म के हमारी दीक्षा दी है, जो एक विशेष तौर पर एक अलग धर्म से जो कार्यक्रम संपन्न होते थे वो बौद्ध धर्म से संपन्न हुए हैं। बहुत सी बातें जो यहाँ पर नहीं बताई जाती थी, एक छोटा हवन करके उन्होंने संपर्क कर दी जाती थी और यहाँ पर ये बताया गया कि किस प्रकार से हम जो दुखों को सहन करने की शक्ति हमारे अंदर होनी चाहिए, वो हमने सहन करने की शक्ति के बारे में बताया। हमारे बीच में जितना समाज बैठा था उसके बारे में भी बताया, तो उससे बहुत ही अच्छा लगा और यहाँ पर हमें पता चला कि किस प्रकार से हम अपने समाज को आगे बढ़ा सकते हैं और दुखों को शक्ति सहन कर सकते हैं। ये परमात्मा की ये घटनाएं हैं जिसे हम सहन करना होता है, लेकिन जो व्यक्ति समाज के अंदर अच्छे कार्य करता है, आगे की तरफ बढ़ता है, सामाजिक कार्य को करता है, सबको साथ लेकर चलता है, वही अमर होता है और जो उनकी बातें याद रहती है वही उसका अमरत्व है और उसी को हम आप अमरत्व कह सकते हैं। उसी के कारण ही वो जीवित रहता है और मैं यही समझता हूँ कि मेरे पिताजी उनके द्वारा किए गए कार्य और जितने भी कार्य किए गए समाज के व्यक्ति और जो मेरे तक आज तक जितने व्यक्ति मेरी शोक सभा के अंदर मेरे पिताजी के लिए आए और जिन्होंने भी उन्होंने कार्य किए, मैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और उनके जो कार्य थे उन्होंने गिनाए, मैं बहुत ही मेरे जीवन में उनको याद करता हूँ और बहुत एक बड़े सती है मेरे लिए, मेरे समाज के लिए भी, मेरे लिए भी, मेरे परिवार के लिए भी बहुत सही बड़ी सती है जिसको पूरा करना बहुत ही मुश्किल होगा। तो आज B2B चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हो? और खासकर मैं कहना चाहूँगा जितने लोग आपके फादर की शोक सभा में आए थे, उनसे इस कार्यक्रम के माध्यम से कितनी उम्मीदें रखते हो? जो मेरे फादर की शोक सभा में आए, मैं उस सभी का धन्यवाद करता हूं और मैं चाहता हूं कि वह उनके बारे में पढ़े, जहां भी उन्हें मिले उनके बारे में आगे लोगों को बताएं और उनके इतिहास के बारे में जानें। और हम जल्द ही उनके द्वारा एक किताब लिखनी थी, उनके बारे में जो किताबें थी वो किताब कहीं हमें नहीं पता किस प्रकाशक के पास है। हम जल्दी ही ढूंढ करके वो किताब जो उन्होंने लिखी थी उनकी ऑटोबायोग्राफी थी और उनको प्रकाशित करने की चेष्टा भी करेंगे और समाज में जो कार्य किए हैं अगर वो पढ़ के समाज उनको सीख करके पूछ करके आगे बढ़ेगा तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा और हम भी समाज के साथ चलेंगे और समाज में जो भी कार्य होंगे उनमें पूरा शरीक होकर के आगे हम समाज को लेकर के चलेंगे। तो ये थे हमारे साथ आदरणीय रघुवीर माथुर जी के बड़े बेटे मुकेश माथुर जी। इन्होंने बताया कि किस प्रकार से इनके पिताजी ने समाज के लिए और परिवार के लिए किस प्रकार से कार्य किए हैं। तो आगे की अपडेट के लिए भी हमारे साथ बने रहिए। कैमरामैन प्रदीप राठी के साथ अमित राठी। जय भीम, जय भारत।